स्वागत है दोस्तों। दुनिया में कुल 190 करोड़ मुसलमान रहते हैं और उनमें से कुल 170 करोड़ खुद को सुन्नी मुसलमान और बाकी के 20 करोड़ खुद को शिया मुसलमान बताते हैं। और इतिहास गवाह रहा है कि मुस्लिम समुदाय के इन दो गुटों के बीच सदियों से मतभेद रहे हैं और आज ये मतभेद दुनिया के कई मुस्लिम मेजोरिटी देशों में हिंसक झड़प का रूप ले चुके हैं। पर आखिर ये दो गुट बने कैसे और क्या है इनके बीच का अंतर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस पूरे मसले को समझने के लिए हमें साल 632 में जाना होगा, जब इस्लाम धर्म के फाउंडर मोहम्मद की मौत हुई थी। हुआ यूं कि मोहम्मद ने अपनी मौत तक मुस्लिम लोगों का एक बड़ा साम्राज्य बना लिया था, जो सेंट्रल एशिया से लेके स्पेन तक फैला हुआ था। पर उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए ना ही उनका कोई बेटा जीवित था और ना ही उन्होंने किसी अन्य को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इस वजह से उनकी मौत के बाद लोगों के बीच ये सवाल उठने लगा कि कौन उनका नया उत्तराधिकारी बनेगा, जो इस्लाम धर्म के साथ साथ उनके साम्राज्य का भी नया लीडर होगा। इसी सवाल पे मुस्लिम कम्युनिटी दो भागों में बंट गई। मेजॉरिटी लोग ये मानते थे कि लीडर एक ऐसे शख्स को बनना चाहिए जिसने मोहम्मद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताया हो, और इस वजह से उन्होंने मोहम्मद के करीबी दोस्त अबू बकर को उनका उत्तराधिकारी चुना और इन लोगों को सुन्नी मुसलमान कहा जाने लगा। पर कुछ माइनॉरिटी लोगों का ये मानना था कि लीडर एक ऐसे शख्स को बनना चाहिए जिसका मोहम्मद के साथ खून का रिश्ता हो, और इस वजह से उन्होंने मोहम्मद के कजिन अली को उनका उत्तराधिकारी चुना और इन लोगों को शिया मुसलमान कहा जाने लगा। शिया सुन्नी के इस मतभेद के बीच अबू बकर को नया लीडर बना दिया गया, पर इवेंचुअली अबू बकर की बीमारी से मौत और उनके बाद बने दो और सुन्नी लीडर्स की हत्या के बाद साल 656 में अली को लीडर बनाया गया। पर 6 साल बाद 661 में उसकी भी हत्या कर दी गई। इसके बाद अली का बड़ा बेटा अल हसन लीडर बना, पर उसने सिर्फ 6-7 महीने बाद लीडरशिप छोड़ दी, जिसके बाद उनके साम्राज्य के एक शक्तिशाली मिलिट्री कमांडर मुआविया ने अपनी सेना के दम पे खुद को लीडर घोषित कर दिया और वो एक सुन्नी था। इसके बाद 680 में मुआविया का बेटा याजीद लीडर बना, जो कि बहुत करप्ट इंसान था, और उसके लीडर बनने के 1 साल बाद ही एक बड़ी घटना हुई। हुआ यूं कि उसको करप्शन की राह छोड़ने की सलाह देने के लिए अली का छोटा बेटा हुसैन कुछ 70 शिया लोगों के साथ शांतिपूर्वक उससे मिलने आ रहा था। पर मौके का फायदा उठाते हुए याजीद ने 4000 सैनिकों की एक विशाल सेना भेज के उन सब की हत्या कर दी और साथ ही हुसैन का सर काट के सुन्नी लीडर्स की ताकत का प्रदर्शन किया। क्योंकि हुसैन वो आखिरी शख्स था जिससे मोहम्मद का खून का रिश्ता था, इस वजह से ताजिद ने सोचा कि उसकी मौत के बाद शिया मुसलमानों की मोहम्मद से खून का रिश्ता होने वाले लीडर की मांग का खात्मा हो जाएगा। पर एक्चुअल में हुआ इसका उल्टा। शिया मुसलमान हुसैन को एक शहीद के तौर पे देखने लगे और हर साल उसकी मौत को साल के सबसे बुरे दिन के तौर पे मनाने लगे। इस घटना ने शिया और सुन्नियों के दिलों में एक दूसरे के लिए और ज्यादा नफरत भर दी। पर फिर भी इसके बाद से दोनों गुटों के बीच कोई बड़ी झड़प नहीं हुई थी। फिर समय का पहिया आगे बढ़ने लगा और दुनिया 21st सेंचुरी में आ गई। अब वो पहले वाला विशाल मुस्लिम साम्राज्य और था नहीं, उसकी जगह पे सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत जैसे कई छोटे छोटे इस्लामिक देश बन गए थे। किसी देश में सुन्नी लोगों की मेजॉरिटी थी तो किसी में शिया लोगों की, और दोनों के दिलों में वो पहले वाली नफरत कुछ हद तक ठंडी पड़ गई थी। पर इस नफरत को फिर से गरमाने का काम किया ईरान और सऊदी अरब ने। हुआ यूं कि सऊदी अरब एक सुन्नी मेजॉरिटी देश है और इस्लाम धर्म के दो सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना दोनों ही सऊदी अरब में होने की वजह से शिया और सुन्नी दोनों ही उसे मुस्लिम दुनिया के लीडर के तौर पे मानते थे। और 1979 तक सऊदी अरब के इस लीडरशिप वाले पोजीशन को किसी भी दूसरे देश ने चैलेंज नहीं किया था। पर 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ। ईरान, जो एक शिया मेजॉरिटी देश है, वहाँ 1979 तक राजा तंत्र चल रहा था। पर वहाँ के शिया धर्मगुरुओं ने लोगों की मदद से राजा तंत्र का तख्ता पलट करते हुए एक शिया इस्लामिक गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। इसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट के सारे शिया मुसलमानों को ईरानियन रेवोल्यूशन की ही तरह आंदोलन करके अपने देश की सरकार को गिरा के एक शिया इस्लामिक गवर्नमेंट बनाने के लिए उकसाने लगा। ईरान इससे सऊदी अरेबिया के लीडरशिप को एक इनडायरेक्ट चैलेंज दे रहा था, क्योंकि सऊदी में अब भी राजा तंत्र चल रहा था। फिर ईरान के टक्कर में सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट के सारे सुन्नी मुसलमानों को एकजुट होकर शिया मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाने लगा। पर मामला तब ज्यादा गर्मा गया जब 2003 में अमेरिका ने इराक में घुस के वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन को मारा। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया
दोनों ने नए बने आज़ाद इराक पे अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की और अपने लिए सपोर्ट बढ़ाने के लिए उन्होंने सिया और सुन्नी के इस रिलीजियस डिवाइड का फ़ायदा उठाया। जिस इराक में पहले सिया सुन्नी के बीच कोई झगड़े नहीं होते थे, वहाँ अब दोनों के बीच हिंसक झड़प होने लगे और ये हिंसा सिर्फ इराक तक ही सीमित नहीं रही। 2011 तक मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों में अपनी सरकार से नाखुश लोग उन्हें सत्ता से हटाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और इसमें कोई भी रिलीजियस एंगल नहीं था। पर ईरान और सऊदी अरेबिया ने इसमें घुस के इसे भी सिया सुन्नी का रिलीजियस मैटर बना दिया। जब ईरान किसी देश की सरकार की सपोर्ट में उतरता, तब सऊदी अरब वहाँ के सुन्नी प्रदर्शनकारियों के दिलों में सिया ईरान के खिलाफ नफरत जगा के उन्हें हिंसक आंदोलन करने के लिए उकसाता और फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता। और जब सऊदी अरब किसी देश की सरकार को सपोर्ट करता, तब ईरान वहाँ के आंदोलनकारियों को उकसाता। पूरे मिडिल ईस्ट के जिस भी देश में सिया और सुन्नियों के बीच झड़प हो रही है, उन सबके पीछे ईरान और सऊदी अरब की लीडरशिप की लड़ाई ही है और ये लड़ाई आने वाले समय में थमती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही। तो दोस्तों, मोटे तौर पे समझे तो यही है सिया और सुन्नियों की पूरी स्टोरी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।